एक समय की बात है, एक रंगीन अरब शहर में करीम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। गुजारा करने के लिए वो बाजार में छोटे छोटे खिलौने बेचता था। हालांकि गरीब था, करीम का दिल दयालुता और रोमांच के सपनों से भरा था। एक गर्म दोपहर में एक पुराने अंजीर के पेड़ के नीचे आराम करते समय करीम को एक टूटी हुई संदूक के अंदर धूल भरा लुढ़का हुआ कालीन छिपा हुआ मिला। उत्सुकतावश उसने उसे खोला और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कालीन जलने लगा था। अचानक वो जमीन से ऊपर उठ गया। करीम ने उसे कसकर पकड़ रखा था और कालीन आसमान में उड़ने लगा। जादुई कालीन उसे रेगिस्तान में सुनहरी रेत और जगमगाती नदियों के पार दूर तक ले गया, जब तक कि वे पहाड़ों की गहराई में एक खंडहर महल तक नहीं पहुंच गए। महल खामोश था, उसके दरवाजे बेलों से ढके थे, लेकिन करीम को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। महल के अंदर उसे जूजू नाम का एक बोलने वाला तोता मिलता है। तोता उसे बताता है ये कभी शालीमार का राज्य था, जिसे एक लालची जादूगर ने श्राप दिया था। केवल एक नेकदिल लड़का ही इस श्राप को तोड़ सकता है। करीम की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक गरीब लड़का हूं। जूजू उसे एक विशाल बंद दरवाजे तक ले गया। बहादुरी से करीम ने अपना हाथ ताले पर रखा और उसे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा खुल गया। अंदर चमकते हुए रत्न कमरे को रोशन कर रहे थे, लेकिन करीम ने उन्हें अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने धूल में चुपचाप पड़े एक छोटे से सुनहरे दीपक को छुआ। जब भी वह उसे उठाता, पूरा महल हिल जाता और श्राप टूट जाता। दीवारें अपनी मरम्मत कर लेती, बगीचे खिल उठते और हवा में संगीत गूंज उठता। राजा की आत्मा प्रकट हुई और करीम को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी ने मेरे राज्य को बचा लिया है। आज से तुम इसके राजकुमार हो। करीम को यकीन ही नहीं हो रहा था। बाजार में एक गरीब लड़का अब एक जादुई साम्राज्य का शासक बन चुका था। अपने विश्वसनीय मित्र जूजू और उसके उड़ने वाले कालीन के साथ उसने बुद्धिमत्ता और दयालुता से शासन करने का वादा किया, और इस प्रकार वो गरीब लड़का एक किंवदंती बन जाता है, जो ये साबित करता है कि सच्चा धन साहस और शुद्ध हृदय से आता है।